चलिए चेक करते हैं आंसर जल्दी जल्दी। सम अप इन्हें अपने आप कर लेना, मैं बस लिख रहा हूँ। पहले का फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। पावर इज मल्टीप्लाइड, पावर इज डिक्रीज्ड बाई 1, साथ ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस टर्म के डिफरेंशिएशन से जिसे सिंगल टर्म माना है। फिफ्थ, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, लेकिन इसे मल्टीप्लाई करा जाएगा किसके डिफरेंशिएशन से? एक्स क्यूब प्लस 3x से, 3x स्क्वायर प्लस 3। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एट्थ, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, 10 का बताया था सेक स्क्वायर एक्स, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। नाइन्थ, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। 10th, लॉग का डिफरेंशियल लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, अब जिसे हमने सिंगल टर्म माना उसका डिफरेंशिएशन 6x माइनस 4। इन आंसर्स को आप चेक कर लें। ये बहुत फास्ट मैंने सॉल्व इसलिए कर दिए हैं क्योंकि बस आंसर ही चेक करने, इसमें कुछ बताना था नहीं, तरीका पहले ही बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तो सिंपल ही है। वेलोसिटी इक्वल्स टू dx अपॉन dt, तो वेलोसिटी आ गई 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 प्लस 0। पुट कर दो, t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 5, t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 2, टेन,
5 0 पुट कर दो 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। वेलोसिटी इक्वल्स टू dx अपॉन dt। वेलोसिटी आ गई 3t² माइनस 6t प्लस 0। उसने कहा टाइम निकालो जब वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो वेलोसिटी को 0 पुट कर दो। कॉमन आ गया 3t, t माइनस 2, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 2। तो 2 बार वेलोसिटी 0 है, एक t इक्वल्स टू 0 पे और एक t इक्वल्स टू 2 पे। जहां तक बात है यूनिट हमने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा होता है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, टाइम इन सेकंड, तब हम वेलोसिटी के सामने लगा देते हैं मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है, बस उसमें ट्रिग्नोमेट्री साथ में ला दी हमने। dx अपॉन dt, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, पुट इट इक्वल्स टू 0, cos t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 0। वैसे अब आगे आप पढ़ेंगे कि इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जाएगा। 2 पाई हो सकती है, 4 पाई हो सकती है, 6 पाई हो सकती है, एंड सो ऑन। फिलहाल अभी आपको शायद ये पता है कि cos 0 इक्वल्स टू 1 होता है, लेकिन आपको ने ट्रिग्नोमेट्री अगर शुरू कर ली होगी तो आपको पता चल गया होगा 360 भी 1 होता है। 2 पाई जोड़ते चले जाओ, 1 ही मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और जरा ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एवरेज वेलोसिटी शब्द इस्तेमाल किया है, और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंशिएशन नहीं होता। डिफरेंशिएशन किसके लिए करना होता है? डिफरेंशिएशन करना होता है इंस्टेंटेनियस के लिए। तो कैसे करेंगे जरा देखें इसे। एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है। डिफरेंशिएशन किस में करना होता है? इंस्टेंटेनियस में। तो हम पहले पुट करेंगे t इक्वल्स टू 0, x आ गया 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 5, ये आ गया 5। अब हम पुट करेंगे t इक्वल्स टू 3, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट। पहले कितने पे था? 5 पे, अब कितने पे है? 14 पे। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9, और एवरेज वेलोसिटी हो गई 9 अपॉन 3 टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम है 3 सेकंड का, और ये आंसर आ गया 3। तो ये भी बता दिया आपको कि कहीं एक्सप्रेशन लिखा हो और सीधे एकदम से आप डिफरेंशिएट कर डालें। इससे पहले जरा देख लें कि आखिर उसने पूछा क्या है।
अगर उसने इंस्टेंटेनियस पूछा है तभी डिफरेंशिएशन होगा। एवरेज के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे इतनी बात समझ में आए? तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के 3 और एप्लीकेशन आपको पढ़ाएंगे। फिर जब ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। ठीक है।